हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन √2 इज़ एन इरेशनल नंबर लेके आई हूँ, जो कि 10th के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। √2, √3, √5 सब में आपको एक ही मेथड अप्लाई करना है। वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। देखिए, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स हम इसमें ये हम लेट करेंगे, ये मानेंगे कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, और फिर उसमें हम ये दिखाएंगे कि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। √2 क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए √2 एक रेशनल नंबर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और हमारी होगी, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो इसे आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहीं से हमारा सारा कॉन्सेप्ट बनने वाला है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, P और Q को प्राइम है, तो इसका मतलब P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है बेटा, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो √2 बराबर P/Q अगर है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये क्या बन गया, P इक्वल्स टू √2Q। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। अगला स्टेप होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर कर लिया। ठीक है, स्क्वायर करने पर क्या होगा, देखो P का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2Q स्क्वायर। ठीक है, अब इसे यहाँ पे हम कहेंगे, देखो अगर हम P स्क्वायर को देखें तो आप यहाँ क्या लिख पा रहे हो, 2 × Q स्क्वायर। ठीक है, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी 9th स्टैंडर्ड में, कि अगर कोई नंबर 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, P स्क्वायर के अगर फैक्टराइजेशन में 2 × Q स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो एक फैक्टर है किसका, P स्क्वायर का। तो अगर कोई नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2 is also a factor of P। ठीक है, इसका मतलब 2 जो है वो P का भी एक फैक्टर का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर 2 जो है वो P का फैक्टर है, ठीक है, 2 क्या है, P का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम P को कुछ ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं जो 2 की मल्टीपल में हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो P इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 2R। देखो अगर P 2 जो है वो P का फैक्टर है, तो इसका मतलब हम P को 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 2 × R लिख दिया। R एक हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब देखो P हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमें इसे बना लेना है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से हम P की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। देखिए, ये सारे स्टेप्स आपको एज इट इज़ लिखने होंगे, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और स्टेप्स हमारे पास एक ही क्वेश्चन के स्टेप से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। ठीक है, P की वैल्यू हमने रखी इस इक्वेशन में, तो 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। 2 से कट करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसका मतलब Q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 2R स्क्वायर। ठीक है, अब फिर वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है, देखिए कि इफ़ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, देखो 2 यहाँ पे फैक्टर बन रहा है ना, किसका, फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। देखो 2 × R स्क्वायर फिर से आ गया, तो इसका मतलब 2 जो है वो Q स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे फिर वही देयरफॉर 2 इज़
ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। इसका मतलब 2 जो है वो Q का भी फैक्टर होगा। तो देखो आपने एक कॉन्सेप्ट माना था, उसने आपने जो प्रूफ किया आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। आपने माना था कि P और Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। लेकिन देखो 2P का फैक्टर है और 2Q का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ। P और Q दोनों का ही क्या हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन, ये हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको, हमारे एजम्पशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन। ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। देखिए अब यहाँ से आ जाता है विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन। आप चाहो तो अपना एजम्पशन यहाँ पे लिख सकते हो, अवर एजम्पशन दैट P एंड Q आर को प्राइम। ये हमारा क्या करता है, को प्राइम है। इस बात को क्या करता है, ये इस एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, ड्यू टू दिस इट कम्स ड्यू टू, ये क्यों आया, इट कम्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था। इट कम्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 इज रेशनल नंबर। हमने √2 को रेशनल नंबर मान लिया था ना, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ठीक है, √2 इज एन रेशनल नंबर। हैंस √2, अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल है। हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इसमें कितने इजी स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को अगर हमें ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये हैंस प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ भी लिख दीजिए लास्ट में। देखिए √5, सिमिलरली √7 के लिए भी आ जाता है, √3 के लिए भी आ जाता है। तो इन सारे नंबर्स के लिए अगर हमें प्रूफ करने को आए कि ये इरेशनल नंबर है तो आप इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये इसका पूरा का पूरा स्टेप्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको डेली जो आपकी 10th स्टैंडर्ड्स के जो भी चैप्टर्स हैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो अगर आपको चैनल पे बताई गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।